पीएम मोदी ने देश की जनता से रोजगार देने का वादा किया था। कहा था कि हमारी योजनाओं से लोगों को काम मिलेगा, लेकिन हालात तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। काम की बजाय लोगों की तो नौकरियां ही जा रही हैं। दिन ब दिन स्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं। आलम यह है कि करोड़ों लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। एक बार फिर आंकड़े देश की चिंता बढ़ाने वाले हैं। यह रिपोर्ट मोदी सरकार को नींद से जगाने के लिए बेहद जरूरी है। महामारी के दौर ने लोगों की जिंदगी को पलट कर रख दिया है। एक तरफ अर्थव्यवस्था गिर रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रही है। लोग सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन हाथ को काम नहीं मिल रहा है और जिन लोगों के पास काम है उनसे भी छीना जा रहा है। यानी नौकरी देने की बजाय लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें काम से निकाल दिया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा कि अप्रैल-अगस्त के दौरान लगभग 2 करोड़ 1 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी। इनमें से अगस्त में लगभग 33 लाख नौकरियां गईं और जुलाई में 48 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। सीएमआईआई ने कहा कि नौकरी का नुकसान केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच सहायक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें औद्योगिक कर्मचारी और बड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। साल 2019 और 20 के पूरे साल की तुलना में अगस्त में वेतनभोगी नौकरियां देश में 8 करोड़ 6 लाख से घटकर 6 करोड़ 5 लाख हो गईं। यानी साफ है कि देश में 2 करोड़ 1 लाख लोगों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा है। अगर केवल अगस्त के आंकड़ों का आकलन करें तो बेरोजगारी दर अगस्त से बढ़कर 8.35% हो गई, जो पिछले महीने में 7.40% थी। शहरी बेरोजगारी दर अगस्त में 9.37% से बढ़कर 9.83% हो गई, जबकि अगस्त में ग्रामीण बेरोजगारी दर बढ़कर 7.65% हो गई थी, जो उससे पिछले महीने 6.51% थी। रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के दौर ने सबसे ज्यादा मुश्किल मजदूरों की बढ़ाई है। पहले ही मोदी सरकार की नीतियों में कमी की वजह से देश में बेरोजगारी का स्तर 45 सालों में सबसे ऊपर पहुंच गया था और अब यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन आंकड़ों के बाद सवाल उठता है कि मोदी सरकार का 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कहाँ गया? क्या सरकार को रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? आखिर कैसे सुधरेंगे हालात? कब मिलेगा हाथ को काम? डीबी लाइव की रिपोर्ट।